नमस्कार साथियों। अपन एक हिंदी में टॉपिक है संधि, उसके बारे में पढ़ रहे थे। संधि के अपन ने जो मुख्य भेद होते हैं उनको पढ़ा था। फिर उसके अंतर्गत स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में से अपन ने पहला भेद दीर्घ स्वर संधि अपन ने पढ़ लिया था। उसके बारे में अपने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखें। अब अपन स्वर संधि का जो दूसरा भेद है गुण स्वर संधि, ध्यान देना, संधि के अंतर्गत भी जो स्वर संधि है, स्वर संधि का जो दूसरा भेद है गुण स्वर संधि, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके इसमें इस क्लास में आपकी गुण संधि क्लियर हो जाएगी। आप इस क्लास को बार बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गुण स्वर संधि। इसमें जो नियम है वो नियम क्या कहते हैं कि अ आ के बाद, ध्यान देना, अ आ के बाद ई, अ आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें असमान स्वर, यानी इसमें समान स्वर नहीं आएंगे। यानी जो दीर्घ स्वर संधि थी उसमें समान स्वर थे, लेकिन गुण संधि में क्या होते हैं? असमान स्वर। यानी यहां पर अ आ के बाद क्या है? ई, तो वो किसमें बदल जाएगा? ए। ठीक है, अगला नियम है कि अ आ के बाद, ध्यान देना, अ आ के बाद उ आए तो ओ में बदल जाता है। ओ भी कौन सा? छोटा वाला। अ आ के बाद उ आए तो ओ में बदल जाता है। सीधी सी बात है, स्पष्ट नियम लिखा है कि अ आ के बाद ई आए तो ए में बदल जाता है, अ आ के बाद उ आए तो ओ में बदल जाता है। इसी प्रकार अ आ के बाद अगर री रिसीवल आता है तो किस में बदल जाता है? अर में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब ये क्या है? असमान स्वर है। ये देखो, इधर आ और इधर री, तो अ आ के बाद ई आए तो ए में हो जाता है, अ आ के बाद उ आए तो ओ में, और अ आ के बाद री आए तो अर में बदल जाता है। ठीक है, यहां एक बार फिर लिख रखा है मैंने, इस प्रकार से चाहे कोई सा भी आए वो इस रूप में बदल जाएगा। ठीक है, आप ये देख लें। अब इसके उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे स्व प्लस इच्छा। ध्यान देना, स्व प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद होगा स्व इच्छा। अब इसमें जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम स्वर, ध्यान देना, प्रथम शब्द का जो अंतिम शब्द है उसमें क्या रहे? आ का स्वर, और इधर ये द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर ई। ये देखो, ठीक है, तो ये ऐसे रूप चेंज हो जाएगा। यानी स्व प्लस इच्छा, स्व इच्छा अ प्लस ई बराबर ये वाला रूप देखने को मिलेगा। सीधा सीधा मैंने लिख रखा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला देखो, नर प्लस ईस। नर जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम स्वर र में किसका स्वर है? अ का। ठीक है, किसका स्वर है? अ का। यानी जो र है उसमें आ का स्वर है, जो दूसरा शब्द है उसमें प्रथम स्वर ई है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए। ये देखो आपकी ओर है, तो नर प्लस ईस क्या हो जाएगा? नरेश। नर प्लस ईस नरेश। उसी प्रकार अगला उदाहरण है महा प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा? महेंद्र। आ प्लस ई बराबर ये वाला रूप आपको देखने को मिलेगा। अगला उदाहरण है रमेश। रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस, आ प्लस ई, ये वाला रूप आपको मिलेगा। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, अ प्लस ई, ये वाला रूप आपको मिलेगा। राकेश, राका प्लस ईश, राकेश का संधि विच्छेद होगा राका प्लस ईश, आ प्लस ई, ध्यान देना, आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। और ईश हमेशा बड़ा आता है, मैं आपको बार बार बताया, मैंने कल आपको जो अपने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी उसमें भी बताया कि ईश या ईश्वर बड़ा होता है, तो राकेश राका प्लस ईश, ये वाला रूप आपको देखने को मिलेगा। वो वाला नियम देखते हैं कि पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर जो प्रथम स्वर है उ है, वो क्या हो जाएगा? ओ। ये देखो, ओ क्या हो गया? पुरुषोत्तम। यानी पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, अ प्लस उ बराबर ओ, ये वाला रूप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, महोदय, महा प्लस उदय, आ प्लस ओ बराबर ओ, ये आपका ओ रहा है। यानी महोदय का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदय,
ये आ और ये ऊ, आ ऊ, क्या हो रहा है ओ। अगला उदाहरण देखते हैं, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। जल प्लस उर्मी जल, तो जल में तो आ का स्वर है ल में, और ये ऊ दोनों क्या हो जाएंगे ओ, ये देखो ओ, ठीक है। तो जल प्लस उर्मी जलोर्मी, उर्मी में ऊ हमेशा बड़ा आएगा, ध्यान रखना। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है गंगा प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा गंगोर्मी। ये वाला रूप आपको मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे आका स्वर है और यहाँ ऊ, ये वाला। अगला है गंगा प्लस उदक, क्या हो जाएगा गंगोदक। यहां पर क्या है आका स्वर, ध्यान देना, ये आ प्लस ये ऊ, क्या हो जाएगा ओ, ये रूप, ठीक है। उसी प्रकार मोहर्जा, महा प्लस ऊर्जा, ऊर्जा में भी ऊ हमेशा बढ़ाता है, तो यहां तो ऊ और यहां ए आ, ठीक है। मोहर्जा महा प्लस ऊर्जा, आ प्लस ऊ बराबर ओ का रूप प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण है री वाला, देव प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा देवर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि, यानी इसमें आ, अगर आ के बाद री आए तो अपन को क्या प्राप्त होगा अर, देवर, आर देवर अर, तो ये अर का रूप, तो देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा देवर्षि। ये यहाँ का तो इसमें मोमेंट तो आका स्वर आ रहा है और ये री बराबर क्या हो जाएगा अर, ठीक है। सप्त ऋषि, सप्त, सप्त प्लस ऋषि, ये तरह में आका स्वर है और ये यहाँ पे री का री, ये वाला रूप अर्प्रा, तो सप्त प्लस ऋषि क्या हो जाएगा सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, यानी अ प्लस री बराबर अर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं कि बरम प्लस ऋषि, बरम प्लस ऋषि में जो बरम शब्द है उसका जो अंतिम स्वर है म में आ का स्वर है, और जो दूसरा शब्द है उसमें जो प्रथम स्वर है वो क्या है री, तो दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं ये वाला रूप प्राप्त हो जाएगा, दोनों मिलकर अर हो रहे हैं, यानी ब्रह्म प्लस ऋषि क्या हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। अगला उदाहरण देखते हैं, महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा महर्षि, आ प्लस री बराबर अर। उसी प्रकार राज ऋषि, तो राजा प्लस ऋषि, यानी ये जा का आसुर यहां आ गया, ये र आ गया, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे अर, तो राज ऋषि का संधि विच्छेद होगा राजा प्लस ऋषि। सीधी सीधी बात है, इसमें आपको असमान स्वर देखने को मिलेंगे, यानी आ के बाद आपको आ मिलकर ई मिल रहा है तो क्या बन जाएगा ए, आ के बाद ऊ आता है तो क्या बन जाएगा ओ, आ के बाद री आता है तो क्या बन जाएगा अर। और इसमें लगभग 100% तो नहीं लेकिन 90% शब्दों में अगर एक ही मात्रा लगी उससे ध्यान देना, एक ही यानी शब्द के ऊपर एक ही मात्रा आती है तो वहां 90% ये होगा कि उस शब्द में गुण संधि होने के चांस होते हैं, यानी किसी भी शब्द के ऊपर अगर एक मात्रा देखने को मिलती है तो गुण स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है। तो आप इस क्लास को एक दो बार देके रिवीजन करें तो आपके गुण संधि आसानी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।